साथियों, आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसे कंपल्सन में नहीं बल्कि कन्विक्शन के साथ, रिफॉर्म के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, अर्थ जगत के दिग्गज बैठे हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न कर दें, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म भी तब हुआ जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था, जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था। वो रिफॉर्म्स कंपल्सन में ही किया करते थे। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई तो एनआईए का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई। साथियों, ऐसी एक लंबी सूची है जो याद दिलाती है कि जब कंपल्सन में, मजबूरी में रिफॉर्म होता है तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं। साथियों, आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म किए हैं और ये रिफॉर्म पॉलिसी में हुए हैं, प्रोसेस में हुए, डिलीवरी में हुए और इतना ही नहीं, माइंडसेट में भी रिफॉर्म हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से न हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है। साथियों, मैं प्रोसेस की बात करूं तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस प्रोसेस को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को टाइम बाउंड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया। हमने ये तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर ये कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो। और इसका नतीजा आज देश देख रहा है। साथियों, मैं आपको रेलवे ओवरब्रिज के अप्रूवल का भी उदाहरण दूंगा। पहले आरओबी का एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए कई वर्ष लग जाते थे।
कई सारी क्लियरेंस की जरूरत थी, कई जगह चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी। और ये मैं प्राइवेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सरकार को। हमने इसको भी बदला और आज देखिए कितनी तेजी से रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नितिन जी ने, विनीत जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया। साथियों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय था जब बॉर्डर एरिया में एक साधारण सी सड़क बनाने के लिए भी कुछ परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी। जिला स्तर पर निर्णय लेने के, यानी इसके सामने एक प्रकार से उसको कोई अधिकार ही नहीं दे, दीवार ही दीवार थी, वो निर्णय नहीं कर सकता था। और इसलिए तो दशकों बाद भी हमारे देश में बॉर्डर इंफ्रा इतना बेहाल रहा। 2014 के बाद हमने इस प्रोसेस में भी रिफॉर्म किया। हमने स्थानीय प्रशासन को एम्पावर किया और आज हम देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप होते देख रहे हैं। साथियों, बीते दशक में भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है। ये रिफॉर्म किसी कंपल्सन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था।